तो दोस्तों जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आज दिनांक 29 जनवरी 2026 का मॉर्निंग असेंबली कंटेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज का सुविचार। देख लीजिए, शिक्षा से सशक्त भविष्य। इंग्लिश में इसको देखें तो एजुकेशन बिल्ड एन एम्पावरमेंट फ्यूचर। तो दोस्तों अब हम लोग चलिए देख लेते हैं नीचे जो दिया गया है दिनांक 29 जनवरी 2026 दिन बुध बृहस्पतिवार को प्रार्थना सभा के पढ़े जाने वाला मुख्य समाचार। सबसे पहले देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद। प्रवासी भारत के लिए यूपीआई अपडेट। अब 12 देशों में रहने वाले भारतीय अपना अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से भारत में यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे, जो विश्व भर में एनआरआईएस के लिए बड़ा विधि सुधार है। तो अब हम लोग देख लेते हैं नीचे जो दिया गया है राष्ट्रीय समाचार से। पब्लिक सेक्टर बैंकों में कर्मचारी यूनियनों ने 5 दिन कार्य सप्ताह की मांग को लेकर हड़ताल की। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, इसमें पूरे राज्य में बैंक सेवाएं बाधित हुई है और ग्राहक तथा व्यापार प्रभावित हुए हैं। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, कर्मचारी बेहतर कार्य जीवन संतुलन और काम की शर्तें में सुधार चाहते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं आज का झारखंड का समाचार। झारखंड में नगर निगम चुनाव तिथि घोषित हो चुकी है। 23 फरवरी 2026 को राज्य की 48 नगर पालिकाओं में मतदान होगा और 27 फरवरी को परिणाम घोषित होगा। यानी कि जो चुनाव का कौन जीता कौन हारा उसका परिणाम भी 27 फरवरी को घोषित होगा, जिस दिन कक्षा 11वीं का एग्जाम है। अब देख लेते हैं खेल समाचार। T20 वर्ल्ड कप में 2026 में बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाया गया है और इसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। यह फैसला बांग्लादेश के मैचों से को भारत में खेलने से इनकार करने का कारण लिया गया है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, झारखंड में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ अंडर 17 हॉकी चल रही है। अगला देख लीजिए, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने अंतर्राष्ट्रीय चढ़ाई चैंपियनशिप जीती, झारखंड के लिए बड़ी उपलब्धि। अब हम लोग देख लेते हैं शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी आदि से। यूजीसी ने शिक्षा समान और भेदभाव न होने पर निर्देश दिए। सरकारी नौकरियों की सूचना बिहार झारखंड समेत विभिन्न विभागों को 8,848 प्लस पद सरकारी पदों के लिए भर्ती जारी की गई है, जिसमें पुलिस, कोल इंडिया और अन्य विभाग शामिल है। यह झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर है। अब हम लोग देख लेते हैं नीचे जो दिया गया है लास्ट का शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी से। कर्नाटक और ऑस्ट्रेलिया शिक्षा सेट सहयोग को बढ़ावा देंगे, तकनीकी और शिक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग देख लेते हैं समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए। प्रश्न संख्या 1 है, वह क्या है जो जितना बढ़ता है उतना ही कम होता है? तो उम्र, जो जितना बढ़ता है उतना ही कम होता जाता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न है 2 नंबर का। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु आपका देख सकते हैं बाघ है। अगला प्रश्न है 3 नंबर का। सूर्य किस दिशा में उगता है? तो सूर्य आपका पूर्व दिशा में उगता है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। तो 4 नंबर का, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न देख लीजिए 5 नंबर, सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। तो दोस्तों अब चलिए हम लोग देख लेते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पे कक्षा 6 से 8 वालों के लिए। प्रश्न संख्या 1 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इनकलाब का नारा दिया था। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया था? तो नीति आयोग ने लिया था। तो 3 नंबर देख लीजिए, मानव रक्त का लाल रंग किस तत्वों के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है ना, हम सबका खून जो है लाल रंग का होता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो उसका कलर जो है ना वो बदल जाएगा या फिर हो जाएगा, तो हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे, कम ही। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल में से किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाई जाती है। 5 नंबर देख लीजिए, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो ROM रोम कहलाती है, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 वालों के लिए प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 1 है, ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन
जिसका एक बीमारी होता है इसके कारण। 2 नंबर देख लीजिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने इसका नारा दिया था। 3 नंबर है, कंप्यूटर में एलयू का पूरा नाम क्या है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो क्षेत्रफल के अनुसार आपका राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य। 5 नंबर देख लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण संसद कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण का संसद नियुक्त करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं आज का महत्वपूर्ण दिवस 29 जनवरी का। देख लीजिए 29 जनवरी राष्ट्रीय समाचार दिवस है। भारत के पहले समाचार हिंकिंज बंगाल बजट 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित स्मृति में किया गया था। तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रेरक प्रसंग मोटिवेशनल स्टोरी, जिसका नाम है समय का सही उपयोग। तो समय का सही उपयोग कैसा है देख लीजिए। 2 मित्र एक ही कक्षा में पढ़ते थे, परीक्षा नज़दीक थी। एक मित्र रोज समय सारिणी बनाकर पढ़ाई करता था, जबकि दूसरा सोचता था कि अभी बहुत समय है, अभी परीक्षा आई। पहला मित्र आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन दूसरा घबराया हुआ था। परिणाम आया तो सबसे अच्छे अंक तो पास हुआ और दूसरा असफल रहा। तब दूसरे को समझ आया कि समय की अनदेखी सबसे बड़ी भूल है। तो सीख हमें जो मिलता है वो देख लीजिए, समय का सही उपयोग सफलता की राह दिखाती है। जैसे कि आप लोगों को भी फरवरी में एग्जाम है और आज 29 जनवरी हो ही गया है। तो आप लोग कुछ सोच रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं पढ़ूंगा रोज़, और कोई से लोग सोच रहे होंगे अभी टाइम है बहुत, 1 महीना। तो इसी के कारण आप लोग भी असफल हो सकते हो। तो इस जो परिणाम दिया गया है उसको अच्छे से याद कर लो और अपने माइंड में बैठा लो, ताकि आप सभी मिस्टेक ना हो। तो अब देख लीजिए वर्ड ऑफ द डे आज का शब्द पुरस्कार, प्राइज, अवार्ड। सेंटेंस ऑफ द डे आज का वाक्य, अच्छे कार्य का हमेशा पुरस्कार मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने एक दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।